नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है पहचान। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं धोबी और उसे गधे की कहानी आपको जरूर सुना बैठता हूं। कई बार इस कहानी को सुनाने के पीछे मकसद इतना ही है कि आप हीरे की कद्र करना सीखें, नहीं तो फिर बाद में आप भले धोबी को कोसते रहें, असल में गलती आपकी होगी, नुकसान भी आपका ही होगा। आप कह सकते हैं कि संजय सिन्हा, अचानक आप फिर से धोबी और उसे गधे की कहानी क्यों सुनाने बैठ गए? बात इतनी सी है कि मेरे एक जानने वाले शिकायत कर रहे थे कि उनके रिश्ते किसी से नहीं निभते। मैंने पूछा था कि आप रिश्तों की कद्र करते हैं? रिश्तों की कद्र से आपका क्या मतलब है संजय जी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, रिश्तों की कद्र से मेरा मतलब इतना ही है कि क्या आप उन्हें पहचान कर उन्हें वो महत्व देते हैं या फिर। वो चुप रहे। मैंने वहीं उन्हें धोबी और उसे गधे की कहानी सुनाई। एक धोबी था, उसके पास एक छोटा सा गधा था। धोबी को अपने गधे से बहुत प्यार था। गधा भी मालिक का बहुत काम करता था। एक दिन यूं ही रास्ते में चलते हुए धोबी को एक पत्थर दिखा। पत्थर चमक रहा था। धोबी ने पत्थर उठाकर देखा, पत्थर चमकीला और सुंदर लगा तो उसने पत्थर को एक धागे में लपेटकर गधे के गले में लटका दिया। धोबी खुश, गधा भी खुश, दोनों मस्त भाव से चले जा रहे थे। अचानक एक आदमी की निगाह गधे के गले में लटके उस पत्थर पर पड़ी। आदमी ने देखा कि यह तो हीरा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो ये समझ गया कि धोबी को यह नहीं पता कि गधे के गले में हीरा है। आदमी बड़े शातिर अंदाज में धोबी के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा कि धोबी भाई, ये गधे के गले में पत्थर क्या लटका रखा है? धोबी ने कहा, हुजूर, यूं ही रास्ते में पड़ा मिल गया था, मैंने अपने प्यारे गधे के गले में उसे पहना दिया और जब से ये उसे गले में पत्थर पहनाया है, गधा बहुत खुश है। आदमी समझ रहा था कि धोबी पत्थर की कीमत से एकदम अनजान है, इसलिए उसने धोबी को लालच दिया और कहा कि धोबी भाई, ये पत्थर तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। धोबी सोच में पड़ गया। फिर सोचता हुआ उसने कहा कि नहीं हुजूर, 100 रुपये में मैं क्या करूंगा? इस पत्थर को पहनकर मेरा गधा बहुत खुश है और गधा खुश तो मैं भी खुश हूं। आदमी धोबी के साथ साथ चलता रहा, बातें करता रहा और मोल भाव बढ़ाते हुए 500 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन धोबी नहीं माना। आदमी भी पक्का था, लगा रहा पीछे पीछे। अपनी बातचीत में उसने एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि यह पत्थर हीरा है। खैर, बातचीत करता हुआ वो बीच में रुका। उसे पूरी उम्मीद थी कि आखिर धोबी जाएगा कहाँ। कुछ दूर रुककर फिर वो धोबी के पीछे लपका, लेकिन ये क्या? वहां पहुंचकर उसने देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब है। आदमी धोबी पर चिल्लाया, अरे गधे के गले से पत्थर कहाँ गया? धोबी ने बहुत विनम्र होकर जवाब दिया, हुजूर, जब आप पीछे कहीं रुक गए थे तभी एक और आदमी आया और उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और वो पत्थर लेकर चलता बना। आदमी चिल्लाया, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू कितना बड़ा अभागा है? वो जिसे तू पत्थर समझ रहा था वो दरअसल हीरा था, और कम से कम 5 लाख रुपए का हीरा था, जिसे तूने 10,000 रुपये में गंवा दिया। अब संजय सिन्हा तुम्हारी कहानी लिखकर सबको सुनाएंगे, तब तुम्हें उसकी अहमियत समझ में आएगी। धोबी मुस्कुराया और उसने कहा कि हुजूर, मुझे तो नहीं पता था कि वो हीरा है। मैं तो पत्थर सोचकर उसे 10,000 रुपये में बेच दिया, लेकिन आपको तो पता था कि वो 5 लाख का हीरा है। फिर आप ये 100 रुपये और 500 रुपये का मोल भाव पिछले 4 घंटों से क्यों कर रहे थे? ये 100 और 500 की जगह अगर 5 या 10,000 इसी कीमत आपने लगाई होती तो आपको मैं ये दे दिया होता। और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अब तय आप कीजिए कि मूर्ख कौन है, मैं या आप? अभागा कौन है, मैं या आप? मेरे प्रिय दर्शकों, आपको पहचानने में जिसने भूल की हो उसके लिए कभी आप अफसोस मत कीजिएगा। आप तो हीरा हैं। अफसोस तो उसे करना है जिसने पहचानने में भूल की है या फिर देर कर रहा है। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल आप तक पहुंच गया हो। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। मैं माँ से पूछा करता था कि माँ, क्या हमें भगवान से डरना चाहिए? माँ कहती थी, हाँ बेटा, डरना चाहिए, लेकिन तब जब तुमने कोई गलती की हो। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम गलती नहीं करोगे तो भगवान तुमसे प्यार करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं करती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम कोई गलत काम करने के बाद मुझसे डरोगे। मैं कहता, हाँ माँ। जैसे मुन्ना उस दिन स्कूल से भागकर सिनेमा देखने चला गया था और फिर अपने घर में बहुत डरा डरा सा पहुंचा था। माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब आदमी गलती करता है तो वो डर में जीता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई गलती हो ही नहीं। मैं कहता, माँ,
हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई गलती की या नहीं? माँ कहती, पता चल जाता है बेटा। तन की आंखें भले दूसरों को देखती हो, पर मन की आंखें खुद को देखती हैं। मन की आंखें ही हमें डरने पर मजबूर करती हैं। मैं कहता, मतलब मन हमें ये बता देता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। माँ बेटे का यह संवाद खूब चलता था। मेरी माँ को कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि उनका बेटा स्कूल में क्या पढ़ता है, उसे कितने नंबर आते हैं, पर माँ का ध्यान इन बातों पर खूब रहता था कि उनके बेटे से भूल कर भी कोई भूल ना हो। माँ का पूरा ध्यान चरित्र निर्माण पर था। कल मैं जबलपुर के लिए निकला। घर से एयरपोर्ट पहुंचते हुए टैक्सी एक लाल बत्ती पर रुकी तो भागकर 2 लोग हमारे टैक्सी के पास पहुंचे। एक लड़का हाथ में नींबू और मिर्ची लटकाए हुए था और दूसरी एक महिला थी जो काले रंग के कपड़ों में काली का रूप धारण किए हुए आई थी। नींबू मिर्ची वाले को तो मैं कई बार देख चुका हूं, पर काली मां के दर्शन कल पहली बार हुए। नींबू मिर्ची वाले ने ड्राइवर की ओर एक गुच्छा किया तो ड्राइवर ने उसे ले लिया। बदले में उसने उसे 10 रुपए का नोट दिया। काली मां जीभ निकाले हुए सामने आई तो ड्राइवर ने डांट कर भगा दिया। इतना सब देखने के बाद मैं भला कुछ ना पूछूं, ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई, मिर्ची वाले से तुम डर गए, लेकिन काली मां से जरा भी नहीं डरे, आखिर क्यों? हरी बत्ती हो चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और धीरे से कहा, सर 10 रुपए में मिर्ची और नींबू घाटे का सौदा नहीं है। खाने में यह सलाद और चटनी के काम आते हैं, पर काली माँ का यह रूप मेरे लिए बहरूपिया का रूप है, ये मेरे किसी काम का नहीं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? ड्राइवर ने कहा, काहे का डर साहब, मैंने कोई गलत काम थोड़े ना किया है। जो गलती करेगा वो डरेगा। मैं तो ईमानदारी से अपनी टैक्सी चलाता हूँ, जो मिलता है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि तुम अगर गलत काम नहीं करोगे तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, डर बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। कोई भगवान के नाम पर डरा रहा है, कोई शैतान के नाम पर। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए कुछ और बोल रहा था, लेकिन मैं अपनी यादों में कहीं खो गया था। मैं सोच रहा था कि सबकी माएं अपने बच्चों को यही सिखाती हैं कि गलत काम मत करना, गलत नहीं करोगे तो डरना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग माँ की बात मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मान लेते हैं वो नींबू और मिर्ची की चटनी बनाकर खाते हैं। जो नहीं मानते वो जिंदगी भर डर के कारोबारियों के हाथ खुद चटनी बनते रहते हैं। उम्मीद है कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे और कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अपने दोस्त संजय सिन्हा को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।